नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बाराबंकी पर। दोस्तों, जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस लक्ष्य भेद सीरीज, जहां हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक इतिहास की। हमने इसके पहले 3 सीरीजों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने एक एक करके भारत के सभी महत्वपूर्ण अधिनियम जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज आइए हम बात करते हैं इस सीरीज़ की यानी इस पार्ट के अंतिम अधिनियम की, जो है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों, मैंने जितने भी एक्ट आपको पढ़ा है इसमें कोशिश किया है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उन पर मैं आपसे चर्चा कर सकूं, जिससे परीक्षा में अगर प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी से प्रश्नों को बना सकें। मेरा उद्देश्य बहुत ही सरल और साधारण भाषा में आप तक बातों को पहुंचाना है। बात करते हैं अगर हम लोग भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो 3 से 4 तथ्य यहाँ पर निकल के सामने आते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली जी घोषणा करते हैं कि भारत जो है वो 30 जून 1947 से वो पूर्णतया, मतलब उन्होंने घोषणा ये की कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, यानी 30 जून 1947 को ब्रिटिश रूल यहाँ पे क्या होगा, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये दोनों डेट याद रखने की ज़रूरत है, एक 20 फरवरी 1947 और दूसरी डेट जो है वो 30 जून 1947। आइए देखते हैं कि इस पूरे अधिनियम, इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखा है कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु घोषित। यानी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत में जो आपका ब्रिटिश राज है इसका समापन कर दिया जाता है, और इसी अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु, यानी भारत अब आज़ाद होगा। अब इस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात आती है, जब क्लीमेंट एटली द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, तो तत्कालीन 2 बड़ी पार्टियां, एक कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, वो अलग देश की मांग करती है। उस समय तत्कालीन वायसराय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने एक विभाजन योजना प्रस्तुत की 3 जून 1947 को, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा हिंदुस्तान के सीमा क्षेत्र के 2 पृथक टुकड़े किए गए, एक को पाकिस्तान और एक को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। तो यानी लिखा है कि भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान, उनका सृजन कर दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण काम बेटा यहाँ पे क्या होता है कि भारत का सचिव, यानी ब्रिटेन में जो भारत का सचिव पद था, ये पूर्णतया समाप्त हो जाता है। इस पद को पूर्णतया क्या किया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों, यानी तत्कालीन जितनी भी भारतीय रियासत आपकी थी, उन भारतीय रियासतों को टोटली संप्रभु घोषित कर दिया गया। यानी उन पर ब्रिटिश जो अधिकार था, वो आधिपत्य था, वो समाप्त कर दिया गया। इनको इस आधार पर छोड़ दिया गया कि वो जिसका भी डोमेनियन बनना चाहे, भारत सरकार में अगर मिलना चाहती है तो भारत सरकार, अथवा पाकिस्तान में जहाँ पर भी वो चाहें वो जा सकते हैं। और भैया, उस समय जो भारत का साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को बोला जाता था, तो इस पद को समाप्त, यानी इस शाही उपाधि को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। वहाँ से ये जो भारत का सम्राट शब्द सा, ये शब्द जो है बेटा हटा दिया गया, शब्द समाप्त कर दिया गया। तो अधिनियम में बातें तो बहुत सारी हुई थी दोस्तों, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जब हम वनडे एग्जाम देते हैं, उस दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी निकाल के आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। और ये इन्हीं प्रश्नों से आपको अधिकतर प्रश्न होंगे वो परीक्षाओं में प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान के सभा की, और संविधान सभा से पूर्व हम बात करेंगे भारत के अंतरिम सरकार की। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें कौन कौन किस पद पर था। तो हमारे अगले वीडियो में हम आपको देंगे भारत की अंतरिम सरकार, और उसमें जिन्हें अलग अलग पद आपके प्राप्त हुए थे। फिर हम एक एक भाग के द्वारा जो है भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा साथ आप यूँ ही बनाए रखें। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक हमारी बात पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।